हटा दिया मैंने तुमसे कि तुम डांस वंस करके क्या कर रही थीं और तुम हंस रही थीं। मुझे क्या पता था कि मुझे सच्चाई ऐसे पता चलेगी। मैं क्या बन गया हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। बस तुम्हारा चेहरा देखता रह जाता हूँ। जबरदस्ती मन्नत को अपना बनाने के जुनून में कोई सारी हदें पार कर देगा, यह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या सच में रब मन्नत को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा या फिर उसे ऐसी साजिश में फंसा देगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक जबरदस्त और चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है। अभी तक आपने देखा कि मन्नत पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी है। वह अंदर से टूटी हुई है, बिखरी हुई है। उसके पास न पैसा बचा है, न कोई ऐसा सहारा जो हर हाल में उसके साथ खड़ा रहे। नीतू की हालत नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन जो पैसे मन्नत ने बड़ी मुश्किल से जुटाए थे, वे उससे छीन लिए गए। कोई अपना ही उसे धोखा दे गया। इसी बीच विक्रांत एक बार फिर मददगार बनकर सामने आता है। वह सीधे तौर पर नहीं, बल्कि परोक्ष रूप से मन्नत की सहायता करता है। दुआ की दुआएं और विक्रांत की कोशिशें मिलकर नीतू का इलाज सफल बना देती है। अस्पताल के उस पल में, जब डॉक्टर यह कहते हैं कि नीतू खतरे से बाहर है, मन्नत की आंखों में आंसू होते हैं, राहत के भी और दर्द के भी। उसी रात मन्नत अकेले में खुद से कबूल करती है कि वह आज भी विक्रांत से प्यार करती है। वह कहती है कि उसने चाहे जितना भी खुद को समझाया हो, उसका दिल आज भी उसी के लिए धड़कता है। उसे लगता है कि ये सब बातें कोई नहीं सुन रहा, लेकिन ट्विस्ट यह है कि विक्रांत वहीं मौजूद होता है। हालांकि यह सीन एक सपना निकलता है, मन्नत का भी और विक्रांत का भी। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हुए देखते हैं, लेकिन हकीकत अब भी अधूरी है। उधर याशिका ने बड़ा फैसला ले लिया है। वह विक्रांत को शादी के लिए प्रपोज करने वाली है। हाथ में अंगूठी लेकर वह सबके सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। यह सब देखकर मन्नत का दिल चूर चूर हो जाएगा। वह मुस्कुराने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखें उसका दर्द बयां कर देंगी। इसी बीच धैर्य का असली खेल शुरू होता है। अब तक वह शांत, समझदार और सहारा देने वाला इंसान बनकर सामने आया था। मन्नत ने उसे दुआ के पिता का हक तक दे दिया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। धैर्य मन्नत से शादी का प्रस्ताव रखता है। पहले तो मन्नत साफ मना कर देती है, लेकिन हालात, जिम्मेदारियां और दुआ की खातिर वह धीरे धीरे मान जाती है। यहाँ आता है सबसे बड़ा झटका। धैर्य की यह शादी कोई प्यार या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्लान है। असल में वही व्यक्ति था जिसने मन्नत के पैसे चोरी करवाए थे। वही चाहता था कि मन्नत पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। इतना ही नहीं, नीतू की हालत बिगड़ने के पीछे भी उसी का हाथ था। वह चाहता था कि मन्नत हर तरफ से टूट जाए और उसे ही अपना आखिरी सहारा माने। नीतू को पहले से धैर्य पर शक था। उसने मन्नत को चेतावनी भी दी थी, लेकिन मन्नत ने उसे गलतफहमी समझकर नजरअंदाज कर दिया। अब जब शादी की तैयारियां शुरू होती है, धैर्य की असली साजिश धीरे धीरे सामने आने लगती है। उसके फोन में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। शादी के मंडप में, ठीक फेरे शुरू होने से पहले, विक्रांत वहां पहुंच जाता है। उसके पास धैर्य के खिलाफ पुख्ता सबूत होते हैं। सबके सामने वह सच्चाई उजागर कर देता है कि धैर्य ने ही सब कुछ रचा था, पैसों की चोरी, नीतू की साजिश और मन्नत को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह धैर्य की आंखों में देखती है और पूछती है, क्या मेरा भरोसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल था? धैर्य पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब सबूत सामने आते हैं, तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। वह कबूल करता है कि वह मन्नत को हर हाल में पाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कितना भी गिरना पड़े। सबसे बड़ा सच तब सामने आता है जब दुआ को पता चलता है कि उसका असली पिता धैर्य नहीं, बल्कि विक्रांत है। यह सुनकर दुआ खुशी से रो पड़ती है और विक्रांत को गले लगा लेती है। मन्नत की आंखों में फिर वही चमक लौट आती है जो कभी खो। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत और विक्रांत अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक हो पाएंगे? क्या याशिका पीछे हटेगी या फिर एक नई साजिश रचेगी? और धैर्य का अगला कदम क्या होगा, पछतावा या बदला? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की सच्चाई, प्यार की परीक्षा और साजिश का पर्दाफाश
सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है, जहां हर फैसला जिंदगी बदल सकता है।